महाराष्ट्र के पुणे में हो रही है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली। उत्तर भारतीयों से माफी की मांग से बचते नजर आए राज ठाकरे। कहा, कमर की सर्जरी की वजह से अयोध्या नहीं जा सके। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, क्या शिवसेना तय करेगी असली नकली हिंदुत्व। पीएम मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने पीएम से साझा किए खेल और जीत के अनुभव। लगातार 14 साल की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज के युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं। खेल के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। अभी खिलाड़ियों को खेलना है और खिलना है। भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें कहां पहुंचना है। बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। विश्व के नंबर 1 रह चुके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज आखिरी दिन। नामसाई के बौद्ध मंदिर गोल्डन पगोड़ा मंदिर पहुंचे गृह मंत्री। भगवान बुद्ध की पूजा की। अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस आंखें बंद करके विकास ढूंढ रही है। 8 राज्यों में कांग्रेस के शासन से पैसा भ्रष्टाचार की भेंट। एक मुख्यमंत्री भूमि पूजन करता था, दूसरा उसकी घोषणा करता था और शायद तीसरा उसका उद्घाटन करता था। लखनऊ में विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। कल केसीआर ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का दौरा भी किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर में नशे के खिलाफ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर समर्थकों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर विरोध जताया। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 दिन के जापान दौरे पर 23 मई को जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ज्ञानवापी विवाद पर बोली, ये मस्जिद हिंदुओं को खुद सौंप दे मुस्लिम। अपनी भूमिका आप कहां देखती हैं, 2023 का विधानसभा या 2024 का लोकसभा? क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने खुद कह दिया है। मैं काम पूरे समय कर रही हूँ, कंट्रीब्यूट पूरे समय, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर ली थी, तो 24 का चुनाव लड़ूंगी। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव से दिल्ली में मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। आजम खान का मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर ना हो, उन्हें फोन करने का समय ना मिला हो सकता है मेरा नंबर ना हो, उनके पास वक्त ना मिला हो। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। उज्ज्वला योजना वाले रसोई गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। पीएम मोदी ने कहा, आम लोगों को होगा फायदा। तेल और गैस के दाम घटने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लोग हमारे लिए पहले हैं, फैसले से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कई क्षेत्रों को राहत मिलेगी। केंद्र के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर टैक्स 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे कम किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, अब भी मार्च में बढ़ी कीमतों से ज्यादा है पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपए घटा दो
अभी तक मार्च में जो कीमतें थी पेट्रोल डीजल की उससे ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरे विश्व में आर्थिक तंगी के बीच पीएम मोदी ने देश की भलाई का काम किया। राज्य भी जनता के लिए कम करें कीमतें। जो पेट्रोल डीजल और के जो दाम जो एक्साइज ड्यूटीज घटी हैं उसका निश्चित तौर से आम लोगों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। देखिए, अब राज्यों को अपनी संवेदनशीलता दिखानी होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा 15 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए कम कर दिए। जितने पैसे का लाभ हुआ उससे कम दे रहे हैं। सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नजर आई। महंगाई कम करने को लेकर लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हम लोगों का कुछ तो मोदी साहब को ख्याल आया, तो ये जो सस्ता हुआ है इससे अच्छी बात है, होना चाहिए। आज कितना तेल लेंगे? तेल आज तो हम 1500 का लेंगे सर। पूरी टंकी फुल कराएंगे? टंकी फुल कराएंगे आज हम। पटना में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए से घटकर 107 रुपए 24 पैसे पर आ गई है और डीजल के दाम में 6 रुपए की कमी की गई है। लोग वैट में भी कटौती की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार को भी जो है बजट में अपना टैक्स में कटौती करना चाहिए। थोड़ा सा डाउन होना चाहिए डीजल पर। सरकार को हमेशा समय समय पे ये चीज ध्यान देना चाहिए। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में 4000 से ज्यादा लोगों ने राशन कार्ड निरस्त करने के लिए आवेदन दिए। प्रशासन की चेतावनी के बाद कार्रवाई के डर से सरेंडर का सिलसिला तेज। यूपी में अपात्र लोगों के राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की चेतावनी के बाद प्रतापगढ़ में भी लोग कार्ड जमा करने के लिए पहुंचे। और आइए आप फटाफट अंदाज में देख लेते हैं ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी कुछ खबरें। वाराणसी में जिला अदालत को ज्ञानवापी केस सौंपे जाने के बाद हलचल तेज। ज्ञानवापी मस्जिद के सामने नंदी पूजन और श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी के तहखाने की एक और तस्वीर सामने आई। तहखाने में दिख रही खंबे जैसी संरचना। सूत्र के मुताबिक तहखाने की अभी की नहीं बल्कि पुरानी तस्वीर है। सूत्र के मुताबिक ज्ञानवापी मामले से जुड़ी फाइल जिला जज को भेजी गई है। ज्ञानवापी को लेकर दावों का दंगल जारी। हिंदू पक्ष शिवलिंग वाले दावे पर अड़ा। ओवैसी की पार्टी का ट्वीट बाबरी नहीं दोहराने देंगे। शिवलिंग पर विवादित पोस्ट करने वाले प्रोफेसर रतनलाल को मिली जमानत। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी सोमवार को वाराणसी कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना का मांगेंगे अधिकार। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा कि अगर ज्ञानवापी पर कुछ नहीं किया गया तो यहां भी बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी। मुस्लिम संगठनों से जेल भरो आंदोलन चलाने की अपील की। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।